बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैंने वीडियो बेसिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए थे, लेकिन उनमें कुछ वीडियो ऐसी थी जिनके अंदर आवाज़ का इशू आ रहा था, इसलिए ये वीडियो दोबारा अपलोड की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मतलब अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ कंट्रोल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये उसका पार्ट नंबर 14 है, जिसके अंदर हम देखेंगे मुख्तलिफ कंट्रोल्स को। चलें स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कौन सा कंट्रोल है। लाइन कंट्रोल। लाइन कंट्रोल इज़ यूज टू ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन ऑन द फॉर्म। जब हमने फॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ लाइन्स को ड्रा करना हो तो इस कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। यू कैन चेंज द विड्थ ऑफ द लाइन बाय यूजिंग द बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी। तो हम लाइन की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, कहाँ जाके, उसकी बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी के अंदर जाके। उसके अलावा जो नेक्स्ट कंट्रोल है वो है OLE कंट्रोल। OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने फॉर्म के अंदर एम्बेड करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है अभी ये बताते हैं। OLE कंट्रोल इज़ यूज टू अवेल द facilities of the application in a project by embedding in OLE object. In this situation project is called the container application. जब हम कोई प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एम्बेड करते हैं तो प्रोजेक्ट क्या हमारा कहलाता है, कंटेनर एप्लीकेशन। और एम्बेडेड एप्लीकेशन इज कॉल्ड द सर्वर एप्लीकेशन। और जिस एप्लीकेशन को या जिस चीज़ को हम एम्बेड करना चाह रहे हैं उसको हम कहते हैं सर्वर एप्लीकेशन। यानी कि एक हमारा वीबी का प्रोग्राम है, उसके अंदर हम अगर वर्ल्ड की फ़ाइल को एम्बेड करना चाहते हैं, यानी कि अटैच करना चाहते हैं, या उसके अंदर घुसेड़ना चाहते हैं, या उसके साथ लिंक करना चाहते हैं, तो तब हमारी एप्लीकेशन होगी कंटेनर एप्लीकेशन, यानी कि ये वीबी होगा कंटेनर। और जिस फाइल को हम एम्बेड करना चाहते हैं, वर्ल्ड की, पावर पॉइंट की, या एक्सेल की, या किसी और चीज़ की, हम इधर फाइल को इसके साथ एम्बेड करना चाहते हैं, तो वो फाइल क्या कहलाएगी, सर्वर एप्लीकेशन। आगे क्या है, मेथड ऑफ OLE कंट्रोल। OLE कंट्रोल के ऊपर कौन कौन से मेथड होते हैं। क्लोज का मेथड है कि दिस मेथड इज़ यूज टू क्लोज एक्टिव सर्वर एप्लीकेशन। के जैसे ही वो एक्टिव सर्वर का मतलब है कि वो जो एप्लीकेशन रन हो रही थी, हमने उसको क्लोज करने के लिए इस मेथड को कॉल करते हैं OLE डॉट क्लोज। उसके अलावा क्रिएट एम्बेडेड के इट क्रिएट आ एम्बेडेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड फाइल एसोसिएट इट विद। OLE कंट्रोल इट इनेबल द एग्जिस्टिंग फाइल टू एम्बेडेड इन द एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है, OLE कंट्रोल के अंदर एक ऑब्जेक्ट को इसके साथ एम्बेड कर देता है। दिस अबव लाइन एसोसिएट वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो हम MS माइक्रोसॉफ्ट का वर्ल्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी फाइल क्रिएट फ्रॉम फाइल टेक्स्ट डॉट डॉक टू कंट्रोल OLE 1। तो इसमें क्या होता है, टेक्स्ट डॉट डॉक जो कि एक फ़ाइल का नाम है, टेक्स्ट डॉट डॉक यानी कि डॉक्यूमेंट्री फाइल जो है वो जो कि वर्ल्ड की है उसके साथ इसने एम्बेड करने की कोशिश की है। तो अगर हमने फ़ाइल को लिंक देना हो तो फाइल का क्लिक करने पे कोई लिंक हो तो वो ये है कि इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। इट क्रिएट्स एंड लिंक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक फाइल एंड एसोसिएट विद OLE कंट्रोल। तो ये क्या करता है कि ये जो प्रोग्राम है यानी कि कंट्रोल है, ये उसका लिंक क्रिएट कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं OLE 1 यानी कि ये हमने जो लगाया कंट्रोल उसके अंदर क्रिएट कर दो लिंक किसका, इस फाइल का। तो इसमें ये था कि OLE 1 जो हमने कंट्रोल लगाया क्या कर दो, क्रिएट कर दो एम्बेड इस फाइल को, यानी कि इस फाइल को एम्बेड कर दो। इसके बाद इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग में क्या है, इट डिस्प्ले इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स टू सिलेक्ट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट या क्रिएट। तो इसमें वही है कि हमने कोई चीज़ को इंसर्ट करवाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करवाना है। व्हेन यूजर क्लिक ओके द ऑब्जेक्ट ऑफ सिलेक्टेड टाइप इज क्रिएटेड एंड एसोसिएटेड विद OLE कंट्रोल। तो जैसे यूजर ओके क्लिक करता है तो उस कंट्रोल को जिसको हमने एम्बेड कराना है वो उसके साथ लिंक करवा देता है। इट इनेबल द यूज़र टू यूज़ एनी रजिस्टर सर्वर विद द एप्लीकेशन। तो ये क्या करता है कि यूज़र को अलाउ करता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन जो कि सर्वर पे पड़ी हुई है या एज ए सर्वर इस्तेमाल हो रही है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द फंक्शन रीड द रजिस्ट्री फॉर लिस्ट एंड रजिस्टर्ड सर्वर ईच टाइम इट डिस्प्ले। तो क्या करता है, हर टाइम के बाद यानी कि कोई मखसूस टाइम, 1 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद उसको वो एक्सेस करता रहता है और शो करवाता है। तो उसका ये फार्मूला है OLE 1 यानी कि जो हमने कंट्रोल लगाया वो इंसर्ट ऑब्जेक्ट, तो जिस हमने जो सा भी अपने ऑब्जेक्ट उसके साथ इंसर्ट करवाना है उसका नाम लिख दिया। तो इस तरह ये वर्किंग करती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ OLE कंट्रोल। अब इसकी मुख्तलिफ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ OLE कंट्रोल आर एज फॉलो। ऑटो एक्टिव के ऑटोमेटिकली एक्टिव हो सकता है किसी के क्लिक होने पे, हो सकता है किसी के डबल क्लिक होने पे, या गेट फोकस पे, लॉस्ट फोकस पे, मैनुअली तो हमने कोई ऑटो एक्टिवेट करवाना हो।
दूसरा ये कि क्लासेस होती हैं उसके अंदर, इट इज़ यूज टू सेट और गेट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट की क्लास को हमने एक्सेस करना हो तो ये इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ द यूजर एसोसिएट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स विद द कंट्रोल OLE1 क्लास प्रॉपर्टी विल वैल्यू वर्ल्ड डॉट डॉक्यूमेंट, तो उस क्लास का नाम होगा वर्ल्ड डॉट डॉक्यूमेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसकी प्रॉपर्टी इज रिटर्न द रेफरेंस ऑफ द OLE ऑब्जेक्ट हैड इन OLE कंट्रोल, तो अगर हमारे पास OLE कंट्रोल के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हैं तो उसका रेफरेंस ये देता है। इवेंट ऑफ OLE कंट्रोल, OLE कंट्रोल के ऊपर इवेंट कौन कौन से हैं? सम इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ OLE कंट्रोल एज फॉलो। ऑब्जेक्ट मूव, दिस इवेंट अक्कर, यानी कि ये इवेंट अक्कर होता है या कॉल होता है व्हेन एवर द एक्टिव ऑब्जेक्ट इज मूव, कि कोई भी एक एक्टिव ऑब्जेक्ट है, मसलन वर्ल्ड की फाइल पड़ी हुई है या पावर पॉइंट की है तो वो एक्टिव है, तो उसको अगर हम रिमूव करने की कोशिश करें या मूव करने की कोशिश करें तो ये इवेंट अक्कर होगा। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।